चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियों की संशोधित विज्ञप्ति जल्द जारी हो सकती है और चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियों में, विशेषकर फार्मासिस्ट भर्ती में, सबको पता है कि फर्जी डिप्लोमा की भरमार है और अधिकांश लोग एक ही समय में बिना कॉलेज गए घर बैठे डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं। एक तरफ सरकार और काउंसिल कहती है कि जब से 2022 जनवरी फरवरी के तहत जो एक नियम बना है कि संबंधित कॉलेज से ईमेल आईडी से कंफर्म करके फिर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। माना कि ये तथ्य सही है, लेकिन इस तथ्य से पहले की यदि बात की जाए 2001 से या 1995 से लेकर 2020 तक हम बात करें या 2021 तक बात करें, तो ऐसे समय में बिना ईमेल आईडी कंफर्म किए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे और ऐसे 40% से 50% अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो बिना कॉलेज गए और डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं और उनकी परसेंटेज यदि इनके कंपेयर की जाए पढ़ने वाले अभ्यर्थी से तो कहीं उनसे ज़्यादा होती हैं। और 2010 से पहले यदि कंपेयर करें तो पढ़ने वाले अभ्यर्थी जैसे एसएमएस फार्मेसी कॉलेज से हो तो उनकी मैक्सिमम परसेंटेज आपको 60 से अबव नहीं मिलेगी और मैक्सिमम 95% जो बच्चे होंगे उनकी परसेंटेज 50 से नीचे आपको मिलेगी। बट ऐसे अभ्यर्थी जो बिना कॉलेज गए 2.5 लाख में डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं, वो अभ्यर्थी उनकी परसेंटेज 80-85 से लेकर आपको 90 तक मिल जाएगी। तो क्या सरकार के द्वारा ऐसे फर्जी अभ्यर्थी जो बिना कॉलेज गए और डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं उनको बैकडोर एंट्री करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है? सरकार जो लीगल मांग कर रहा है उसकी बिल्कुल भी सुन नहीं रही है और इस तरह से सरकार का रुख क्या साबित करना चाहता है हम ये नहीं समझ पाते। लेकिन योग्य अभ्यर्थी बाहरी हो रहे हैं और हालांकि हमारा मामला और चिकित्सा विभाग की अन्य भर्तियाँ हैं वो भी हाईकोर्ट में धीरे धीरे प्रत्याधीन होती जा रही हैं और कोर्ट से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। लेकिन सरकार को भी सबका भला सोचना चाहिए। 5 साल तक सरकार 2018 से लेकर आज तक एक फार्मासिस्ट भर्ती को बार बार विज्ञप्ति जारी करके और एग्ज़ाम डेट को स्थगित करके अंत में निरस्त करके वन टाइम रिलैक्सेशन करके 40,000 बच्चों के साथ कुठारघात किया है और ऐसा कुठारघात सरकार को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यह समय आपका एक पावर का सही यूज करके एग्ज़ाम करना सरकार को होना चाहिए टारगेट, जबकि नहीं किया, तो अब हमारा भी समय बनता है कि वोट देने का समय आ गया है। और 40,000 अभ्यर्थी और 40,000 इंटू यदि 10 हमारे मेंबर्स हैं तो हमारे पास कितने वोट हो सकते हैं, ये वोट की ताकत भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार को इतना बड़ा धोखा एक मैन पावर को यूज करते हुए कुछ अभ्यर्थियों के इस तरह से फ़ायदा देना और बैकडोर एंट्री के लिए लोगों को फोर्स करना और इलीगल तरीके से जो है भर्तियां करना सरकार को शोभा नहीं देता। और फर्जी डिप्लोमा की हम बात करें तो हर जगह फर्जी डिप्लोमा मिलेंगे आपको। देखो मेडिकल कॉलेज में बिना प्रवेश और पढ़ाई ही मुन्ना भाई को डिग्री बांटी, हर जगह फर्जी डिप्लोमा मिल सकते हैं। अजमेर की भगवंत यूनिवर्सिटी पता नहीं कितने फर्जी डिप्लोमा 32-42 से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हुई थी और एक नए पढ़ाई की नए ट्रेनिंग ली, दूसरा जो फर्जी डिग्री लेकर आए और यहाँ बन गए फार्मासिस्ट। आप कितनी भी सूचनाएं ले सकते हैं और राजस्थान में होने वाली भर्ती कोई राजस्थान की विशेष नहीं, यहाँ सभी अभ्यर्थी इंडिया से आएंगे और फर्जी अभ्यर्थी दस्तावेज से फार्मासिस्ट बनाने वाली 56 फाइलों की पहली के पुलिस को रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़े की जाँच शुरू। यानी कहने का मतलब इतना फर्जीवाड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ बन रही है, कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है और ये सरकार के लिए बहुत गलत है। ये फैसला है फर्जी फार्मासिस्टों पर सख्त कार्रवाई करे सुप्रीम कोर्ट। और एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है और संशोधित विज्ञप्ति आए उससे पहले कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और कई जगह तो देखो पुराने मामले में है, जीएनएम पर्ची में लिखी अंग्रेजी दवा नहीं दे सकी और दे दी गर्भ रोकने की दवा। क्यों भाई? क्योंकि उनको ये चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं था और उन्होंने ऐसा किया। क्यों? ये सरकार की गलती है, फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन है, जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। नौकरी की आस में देखो ये लोग कितने परेशान थे और फिर अंत में मिला क्या? सरकार को इस तरह से धोखा करना
बहुत बड़ी नाकामयाबी को दर्शाता है। मोटी रकम लेकर बेचते थे फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और मार्कशीट। 3 बदमाश पकड़े गए। मेडिकल भाई अभी जो मैंने बताई आपको। और ये आपको देखो यहाँ एक भर्ती के मामले में, जबकि मामला हाईकोर्ट में प्रज्ञाधीन था, एक याचिका लगी हुई थी जिस याचिका में लिखा हुआ था कि भर्तियों को जो है फार्मेसी एक्ट के उल्लंघन न करके वहाँ पे फार्मासिस्ट लगाया जाए और एग्ज़ाम से भर्ती थी तो एग्ज़ाम की जाए। तो वहाँ मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के द्वारा लिखा गया कि ये भर्ती जो है फार्मासिस्ट वो सरकार कोर्ट के फैसले के अनुसार या उसके अनुसार जो है उसे माननीय न्यायालय के दिए गए निर्देश के अंतर्गत नहीं आती। तो ये सब एक अनभिज्ञता को दर्शाती हैं। इतने प्रूफ पड़े हैं और मामला कोर्ट में प्रज्ञाधीन है, लेकिन सरकार अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि यहाँ पर कॉलेजों की संख्या बढ़ा रही है। सरकार रजिस्ट्रेशन देकर क्या करवाना चाहती है ये भी पता नहीं। हमने बार बार ज्ञापन दिए और देखो यहाँ कार्यालय उप जिला चिकित्सालय फागी, जिन्होंने फार्मासिस्ट न होने पर साफ साफ लिखा है कि आराम से आप किसी की अधिकारी को नियुक्त करो और यहाँ भी दवाई बांट दीजिए। ऐसे तो सरकार के फैसले होते हैं। और सरकार के जब विज्ञप्ति 2022 में आई उस समय जो है हमने बार बार सरकार को ज्ञापन दिया है। बोनस अंकों में जब संशोधन हुआ था उस समय न पढ़ाई की न ट्रेनिंग ली, दूसरे राज्य से फर्जी डिग्री लेकर आए और यहाँ बन गए फार्मासिस्ट। आपको फर्जी मामले जितने फार्मासिस्ट भर्ती में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। बार बार ज्ञापन दिया गया था कि कैसे भी है ना सबको इक्वलिटी आए, बोनस अंकों का या जो है सीटों का डिवाइडेशन किया जाए। हालांकि मामला हमारा हाईकोर्ट में भी प्रज्ञाधीन है। फार्मासिस्ट भर्ती सबसे पहले 2011 में लिखित से आई थी, फिर 13 में मेरिट, 18 में लिखित और उसके बाद में 5 टाइम एग्ज़ाम डेट, फिर स्थगित अंत में निरस्त और अब जो है 1 टाइम रिलैक्सेशन किया गया है। और ये भी मामला हाईकोर्ट में प्रज्ञाधीन है। धन्यवाद।